नमस्कार बच्चों, मैं संजीत और एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संजीत WWTC पे। बच्चों, आज का यह सेशन हमारा आप सबों के लिए बेहद खास है क्योंकि आज के इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं अपार आईडी के बारे में। चाहे आप किसी सरकारी विद्यालय के स्टूडेंट हो, चाहे भारत के किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के आप स्टूडेंट हो, आपके लिए यह वीडियो जो है वो बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। आज के इस सेशन में मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि आप अपने खुद के लिए अपार आईडी जो है वो कैसे डाउनलोड करेंगे। अभी तक आपके पास एक स्कूल की आईडी हुआ करती थी, साथ ही साथ आपके पास एक आईडी के नाम पे आधार कार्ड हुआ करता था। ठीक उसी प्रकार से पूरे भारत के सभी बच्चों के लिए, चाहे वो प्राइमरी का बच्चा हो, चाहे वो सेकेंडरी का हो, या वो फिर हायर एजुकेशन का ले रहा हो कोई बच्चा हो, सभी के लिए आधार अपार आईडी जो है वो कंपलसरी कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। इसी के तहत आप देख रहे होंगे कि सभी विद्यालयों में, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो सरकारी स्कूल हो, सभी बच्चों और उनके अभिभावकों से एक कंसेंट फॉर्म और साथ ही साथ बच्चों का और अभिभावकों का कुछ बेसिक डिटेल्स लिया जा रहा है और उससे अपार आईडी विद्यालय के स्तर पे जनरेट किया जा रहा है। तो विद्यालय में अपार आईडी जनरेट अवश्य हो जा रही है, परंतु बच्चों को अपार आईडी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि आप आखिर ये अपार आईडी है क्या और इस अपार आईडी को आप खुद ब खुद कैसे घर बैठे डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल सहज तरीके से, है ना। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि जाने अपार कार्ड का क्या इस्तेमाल है, कैसे बनेगा, और ये सभी स्टूडेंट्स के लिए ना बिल्कुल जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि अपार आईडी एक्चुअल में क्या है। अपार स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, मतलब अपार का जो फुल फॉर्म है वो ये है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। कह रहा है इट इज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स इन इंडिया। भारत के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी के लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन आईडी प्रोवाइड किया जा रहा है। एक्चुअल में यह सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जिसके तहत मान लीजिए आपकी वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। आप किस प्राइमरी में हो तो आपका स्टूडेंट आईडी अलग है, आप सेकेंडरी में गए तो अलग स्टूडेंट आईडी हो गया, आप इंजीनियरिंग करने गए, मेडिकल करने गए तो वहां का इंस्टीट्यूशन का अपना स्टूडेंट आईडी आपको प्रोवाइड कर दिया गया। लेकिन जैसे ही आपका अपार आईडी जनरेट हो जाएगा, यही अपार आईडी आपके पूरे जीवन पर्यंत एजुकेशन लाइफ में आपको काम आने वाला है। इसीलिए यह कहा जा रहा है कि वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी प्रोग्राम, यानी अपार आईडी को आप संक्षिप्त में कह सकते हो कि वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी प्रोग्राम है ये। अब यहाँ पे बात करने हम लोग जा रहे हैं कि इसके फीचर्स क्या है, क्या इसके फायदे हैं। तो इट्स अ परमानेंट आईडी। सर ये अपार आईडी जो है ना वो आपका एक परमानेंट आईडी है दैट कैन नॉट बी चेंज, और इसे फिर कभी चेंज नहीं किया जा सकता। मतलब एक बार अपार आईडी आपका जनरेट हो गया, जो नंबर आपको उपलब्ध हो गया, उसके बाद आप दोबारा इसे कभी चेंज नहीं कर पाएंगे। इट्स वैलिड अक्रॉस द कंट्री। आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हो, पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप यदि चल जाइए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अरुणाचल से लेकर गुजरात तक, ये सभी जगहों पर ये वैलिड होगा। इट कंटेन्स स्टूडेंट्स एकेडमिक डाटा। इस अपार आईडी में आपका पूरा एकेडमिक जितने भी डेटा है वो सारे फिल किए रहेंगे, इंक्लूडिंग ग्रेड्स, कौन ग्रेड आपको कब मिला है, कौन सी डिग्री आपके पास है, कौन से स्कॉलरशिप अभी तक आपने पूरे जीवन में ना प्राप्त की हो, मतलब आप पढ़ाई के दौरान अपने पूरे स्कूलिंग लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में कौन कौन से स्कॉलरशिप आपको कब मिला है, उसका सारा डिटेल एक आपके अपार आईडी में लोड रहेगा। इट ऑल्सो कंटेन्स पर्सनल डिटेल्स। इसके साथ ही साथ आपका इसमें पर्सनल डिटेल्स भी रहेगा, लाइक नेम, आपका नेम, आपका पेरेंट्स के नेम, आपका एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, एवरीथिंग। इट कैन बी यूज्ड टू अप्लाई फॉर गवर्नमेंट स्कीम, मतलब कि फर्दर
कुछ दिनों में जब आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने जाओगे, तो अभी के समय में जैसे ही हम किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने जाते हैं, तो वहां पे एक कॉलम रहता है कि आपका आधार कार्ड का नंबर क्या है, यानी आधार आईडी का नंबर डालना होता है। लेकिन नेक्स्ट फ्यूचर में यदि आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करोगे, तो उस समय आपको आधार आईडी का नंबर भी डालना मस्ट होगा फॉर्म को फिलअप करने के लिए, ठीक है। इट कैन बी यूज टू ट्रांसफर क्रेडिट्स बिटवीन इंस्टीट्यूशन। ये इसका मतलब यह है कि आज आप किसी अलग इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो, आप आज भले ही किसी स्कूल में पढ़ रहे हो, कल हो के आपको किसी दूसरे स्कूल में जाना हो, ट्रांसफर करवाना हो, तो उस समय ये काफी कारगर साबित होगी, यानी उस समय आप इसे आसानी से अपने आप को ट्रांसफर कर पाओगे। इट कैन बी यूज टू प्रेजेंट क्वालिफिकेशन टू एम्प्लॉयर्स। नेक्स्ट कह रहे सर बेनिफिट्स क्या क्या है अपार आईडी का। इट मेक्स इट इजियर फॉर स्टूडेंट्स टू ट्रांसफर स्कूल। अभी मैंने बताया ना कि स्टूडेंट्स के लिए अपना स्कूल ट्रांसफर करना जो है ना वो आसान हो जाएगा। इट हेल्प्स द गवर्नमेंट ट्रैक स्टूडेंट्स हु ड्रॉप आउट। सरकार को भी इससे फायदा होगी, सरकार जो है ना वो बहुत आसानी से ये चीजें ट्रैक कर पाएगी कि कौन सा हमारा पार्टिकुलर स्टूडेंट जो है वो पढ़ाई बीच में छोड़ दिया है, यानी कौन सा बच्चा जो है वो कब पढ़ाई अपना ड्रॉप कर दिया है, कि सेशन के बीच में छोड़ दिया, या कोई बच्चा 8 क्लास पढ़ाई करके छोड़ दिया, कोई बच्चा 9-10 करके छोड़ दिया। तो इन चीजों को सरकार जो है वो आसानी से लोकेट कर पाएगी। इट हेल्प्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेक डेटा ड्राइवन डिसीजन। इंस्टीट्यूशन के लिए भी अपने डेटाबेस को एक जगह पे सेंट्रलाइज करके रखना आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इट हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ आइडेंटिटी फ्रॉड एंड एकेडमिक मैल प्रैक्टिसेस। बहुत जगह होता है ना कि बच्चे हैं नहीं एक्चुअल में, लेकिन फिर भी बच्चों को रजिस्टर पे जबरदस्ती दिखाया जा रहा है, मतलब कुछ तरह की खामियां शो की जाती है अलग अलग इंस्टीट्यूशन के द्वारा। लेकिन आज के जमाने में ये चीजें भी बहुत हद तक कंट्रोल हो गई है, तो इन मैल प्रैक्टिसेस पे भी काफी हद तक कंट्रोल किया जाएगा। तो अभी तो हम लोगों ने बात कर रहा था कि अपार आईडी एक्चुअल में है क्या। अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि आप अपने अपार आईडी को खुद ब खुद घर बैठे कैसे डाउनलोड कर पाओगे, तो आज के इस क्लास में हम लोग देख रहे हैं। अब आगे सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पे, है ना, किसी भी ब्राउजर से, या लैपटॉप है घर पे तो लैपटॉप से, या कंप्यूटर है तो कंप्यूटर पे आपको लॉगिन करना है। आपको सर्च करना है डिजी लॉकर। जैसे ही आपके डिजी लॉकर आप सर्च करोगे, आपके पास इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा, और जैसे ही इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, आपको सबसे पहले उसमें साइन अप होना है, क्योंकि डिजी लॉकर में ज्यादातर बच्चों का अभी जो है वो खुद का अकाउंट नहीं बना है। तो यहाँ पे इस तरह का जब इंटरफेस खुलेगा कि मोबाइल, यूजर नेम और आधार, यदि आप रजिस्टर्ड हो तो ये तीन में से किसी भी एक डेटा से आप इसमें साइन इन कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इसमें अभी तक अपना अकाउंट डिजी लॉकर में नहीं बनाए हो, तो यहाँ देखेंगे नीचे लिखा हुआ है डू नॉट हैव एन अकाउंट साइन अप। तो आपको क्लिक करना है किस चीज पे, साइन अप पे क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करोगे, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कुछ आपको बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करना है, जैसे कि फुल नेम, आप अपना यहाँ पे पूरा नाम डाल दोगे, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिलअप करना है, आपको यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, व्हाटएवर जो होगा, मेल, फीमेल या अदर। उसके बाद आपको अपने पेरेंट्स का कोई एक मोबाइल नंबर इंक्लूड यहाँ पे पुट अप करना है। उसके बाद आपको ईमेल आईडी फिल करके, यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि 6 डिजिट का एक सिक्योरिटी पिन आपको क्रिएट करना है। 6 डिजिट का कोई भी आप नंबर यहाँ पे पुट अप कर सकते हैं, बशर्ते एक चीज को ध्यान रखना है कि वह नंबर जो है वो कंजुगेटिव नंबर्स नहीं होना चाहिए, यानी लगातार 1 2 3 4 5 6 आप नहीं डाल सकते हो। इसके अलावा आप किसी भी 6 नंबर को यहाँ पर डाल कर दोगे, ठीक है। और जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करोगे, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। किस लिए, तो वेरीफाई आधार, आधार कार्ड को आपको वेरीफाई करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर को पुटअप करना होगा। जैसे ही आप आधार नंबर डाल के आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे, आपके मोबाइल पे एक ओटीपी भी आएगी। उस ओटीपी को आपको
डाल देना है, ठीक है, और ओके कर देना है, ठीक है। और जैसे ही आप ओके करोगे इस प्रकार का एक इंटरफेस खुल जाएगा जहां पे यहाँ एक लिख रहा है यूजर नेम। यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम क्रिएट कर लेना। जैसे सपोज दैट मेरा नाम संजीत है तो मैं डाल दे रहा हूं कि संजीत@, समथिंग कुछ और उसके आगे मैं कोई कैरेक्टर डाल दिया, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर दूंगा और अपने इस यूजर नेम को और वो 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन को हमें लिख कर रख लेना फर्दर फ्यूचर के लिए, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे सबमिट करेंगे फाइनल इस प्रकार का कुछ इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आपको अपना आधार कार्ड को डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अपार आईडी का भी यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको मिल जा रहा है, ठीक है। जैसे मैंने अपनी बेटी साइला सोनी का यहाँ पे अपार आईडी जनरेट किया हूं, उसका डाउनलोड किया हूं, उसका मैं यहाँ पे लगाया हूं, ठीक है। और जैसे ही आप क्लिक करोगे इस प्रकार से आपका बिल्कुल आपका अपार आईडी आपके मोबाइल स्क्रीन पे मिल जाएगा, जिसे आप पीडीएफ के रूप में चाहे तो सेव कर ले। आप इसका कार्ड बनवा के रख लीजिए जस्ट लाइक आधार कार्ड की तरह, क्योंकि यही अपार आईडी पूरे स्टूडेंट लाइफ में आपके जीवन में काम आने वाला है। भले ही आप इसके महत्व को अभी नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन फर्दर फ्यूचर में ये आपके जीवन के लिए बहुत कारगर होने जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो यदि आपको सेशन समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।